नमस्कार। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना हिंदी साहित्य विषय में आज पहली कक्षा के तौर पर बीए भाग द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी। बीए भाग द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वह प्रथम वर्ष की तरह हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग गद्य साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र पद्य साहित्य और द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य के रूप में कोटा विश्वविद्यालय के जो परीक्षा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार है। पहले भाग के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। परीक्षा प्रणाली के अनुसार ये जो पाठ्यक्रम है इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है और इन 5 इकाइयों में से प्रथम जो 3 इकाई हैं वो पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी जो कविता है उसमें से ली गई है और अंतिम 2 इकाइयाँ हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र की हैं। प्रथम इकाई और पाठ्यक्रम जो है वो प्रश्न पत्र के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया गया है। खंड ए, ब और स। खंड ए में भी सभी 5 इकाइयों से प्रश्न होते हैं और खंड ब में भी सभी 5 इकाइयों से प्रश्न होते हैं और खंड स में भी सभी 5 इकाइयों से प्रश्न होते हैं। खंड ए में अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 10 अंक के होते हैं। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 50 अंक के होते हैं और खंड स में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 40 अंक के होते हैं और इस प्रकार मिलाकर 100 अंक का ये पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली जो है उसकी योजना है। अब हम प्रथम इकाई से इस पाठ्यक्रम को देखें तो प्रथम इकाई में हिंदी साहित्य के प्रथम इकाई में जो प्रथम कवि है वो केशव दास हैं और उनकी जो पाठ्य पुस्तक है रामचंद्रिका उससे क्रम से है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इस तरह से सभी जो कांड हैं उनसे मिलाकर विविध छंदों का संकलन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। और दूसरे जो कवि हैं रीतिकाल के प्रमुख प्रतिनिधि रसिक कवि बिहारी आपके पाठ्यक्रम में हैं। बिहारी की जो सतसई है उसके संपादक बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनके द्वारा संपादित पुस्तक है और उस सतसई से कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में चुनिंदा छंद जो है लिए गए हैं। ये इस तरह से प्रथम इकाई में आपके पाठ्यक्रम में 2 कवि केशव दास और बिहारी। द्वितीय इकाई जिसमें पहला कवि है घनानंद। घनानंद के जो कवित्व है वो आपके पाठ्यक्रम में है और घनानंद कवित्व नामक पुस्तक के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उस पुस्तक से इनको संकलित किया गया है आपके पाठ्यक्रम में। और द्वितीय इकाई के दूसरे जो कवि हैं भूषण ग्रंथावली से आपके पाठ्यक्रम में जो कवित्व हैं वो लिए गए हैं। और दूसरी इकाई के जो तृतीय कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, इनकी वीर सतसई पुस्तक है उसमें से 50 छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। अब तीसरी इकाई की बात आती है। तीसरी इकाई में एक स्वतंत्र पुस्तक के तौर पर उद्धव शतक जो कि खंड काव्य है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके जो कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इस तरह से प्रथम जो 3 इकाई है इनमें आपके पाठ्यक्रम का जो पद्य भाग है, जो आपकी कविताएं हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी और अगली जो चौथी इकाई है उसमें
जो कविताएं आपको पढ़ाई जाएगी उसकी आधारभूमि पृष्ठभूमि के तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल नामक जो भाग है हिंदी साहित्य इतिहास का, वो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। और अंतिम जो इकाई है, 5वीं इकाई, रीतिकालीन जो कविता है या हिंदी कविता है उसके सैद्धांतिक तौर पर काव्यशास्त्र का अध्ययन करवाया जाता है। तो बीए पार्ट प्रथम वर्ष में आपने जो पढ़ा काव्यशास्त्र का भाग, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, काव्य के गुण और दोष, उसी कड़ी में बीए भाग द्वितीय वर्ष में आपको काव्य की रीतियाँ, रस और उनके लक्षण, रस की निष्पत्ति, विश्लेषण, स्वरूप आदि आदि का अध्ययन करवाया जाएगा। इस तरह से 5 इकाइयों को मिलाकर आपका जो बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य जो कोटा विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण होता है। और इसी कड़ी में जो हम आगे देखें तो द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपका वह है प्रयोजन मूलक हिंदी नाम से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी भाषा का व्यावहारिक या रोजगारपरक रूप है जो कि आपके पाठ्यक्रम में आपको इस वर्ष पढ़ाया जाएगा। और इसे भी प्रथम प्रश्न पत्र की तरह 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। और उनमें से जो प्रथम इकाई है उसमें सबसे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी, अभिप्राय और क्षेत्र, उसका अध्ययन या उसका परिचय आपको करवाया जाएगा। और द्वितीय इसी में जो शीर्षक है वो पत्रकारिता, उसके रूप, प्रकार आदि पर हम चर्चा करेंगे। और इस इकाई में जो अगला बिंदु है वो पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकार के प्रकार, पत्रकारिता लेखन, संपादक के गुण आदि का अध्ययन करवाया जाएगा। इस इकाई में अगला जो बिंदु है पत्रकार वार्ता, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पत्रकार। इस तरह से आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है वो पूर्ण होती है। इस प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई में संपादन कला, संपादकीय लेखन, रिपोर्टिंग, प्रूफ शोधन, साक्षात्कार, प्रेस कानून, प्रेस प्रबंधन और आचार संहिता, इनका अध्ययन आपको इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करवाया जाएगा। इकाई 3 जो है उसमें आपको संचार माध्यम, लेखन, इन पर अध्ययन करवाया जाएगा। उसकी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो संचार माध्यम का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य और इंटरनेट, संचार माध्यमों की प्रकृति और चरित्र, विज्ञापन लेखन, उद्देश्य, स्वरूप तथा मासिक और भाषिक विन्यास, रेडियो लेखन, श्रव्य भाषा की प्रकृति, रेडियो लेखन के विविध पक्ष, उद्घोषणा, समाचार, नाटक एवं फीचर रिपोर्ट, संयोजन। इस तरह से तृतीय इकाई जो है उसमें ये पूर्ण होती है। और चतुर्थ इकाई में आपके पाठ्यक्रम में टेलीविज़न और फिल्म लेखन, एक बिंदु ये है और दूसरा इंटरनेट का है। तो टेलीविज़न और फिल्म लेखन में दृश्य माध्यमों की भाषा और सामग्री का संयोजन, ये आपको इसका अध्ययन करवाया जाएगा। इसके अलावा पार्श्ववाचन, पटकथा लेखन, संवाद लेखन, टेलीड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, साहित्यिक कृतियों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण, ये आपको टेलीविज़न और फिल्म लेखन जो शीर्षक है उसमें अध्ययन करवाया जाएगा। इंटरनेट के अंदर सामग्री, सृजन और संयोजन, तो इसमें इंटरनेट संबंधी जो भी सामग्री है उसको किस तरह से सृजन और संयोजन किया जाता है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। अंतिम इकाई जो है आपकी 5वीं इकाई, उसमें अनुवाद और उसी से संबंधित है सारी। तो अनुवाद का महत्व, स्वरूप, प्रक्रिया और प्रकार,
इस इकाई में प्रथम बिंदु के तौर पर इसका अध्ययन करेंगे। दूसरे, अनुवाद और समतुल्यता, अनुवाद समीक्षा, अनुवाद की प्रकृति, अनुवाद की समस्याएं, पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्याएं, साहित्य अनुवाद की समस्याएं। इस तरह से आपका जो द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण होता है। और ये परीक्षा योजना द्वितीय वर्ष के लिए कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित की गई है। इनका हम प्रश्न पत्र के अनुसार एक एक करके इकाईवार अगली कक्षा में अध्ययन प्रारंभ करेंगे।